हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है सोर थ्रोट या थ्रोट इन्फेक्शन। इसे दूसरे भाषा में फारिंजाइटिस भी कहते हैं। जब जब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं या मौसम चेंज होता है तो कुछ लोगों में गले में खराश होती है, बेर बेर गला साफ करने की इच्छा होती है, गले में दर्द होता है, कुछ लोगों को फीवर या बॉडी एक भी हो जाता है, कुछ भी खाने पीने में या निगलने में परेशानी होती है, कभी कभी आवाज भी गड़बड़ा जाती है और आवाज खराब हो जाती है। इसके बाद कुछ लोगों में खांसी भी आने लगती है। अगर यह सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। यह बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। उनमें सर्वप्रथम होता है एलर्जी। हमें कुछ चीजें खाने पीने, जैसे किसी को दूध से, किसी को ठंडे पेय पदार्थों से एलर्जी होती है। अगर आपको ऐसा है तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज, गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कई कारणों से हो सकता है, जैसे आपने बहुत गर्म भोजन कर लिया हो या फिर किसी कारण से वहां ट्रॉमा हो गया हो, यानी चोट पहुंच गई हो, तो भी हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है या थ्रोट में पेन होने लगता है। तीसरा एक मुख्य कारण है एसिड रिफ्लक्स। कुछ लोगों में गैस और एसिडिटी की समस्या बहुत होती है और खाना ऊपर की ओर आता है, उसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है तो भी आपको थ्रोट में इन्फेक्शन बना रहता है। चौथा एक मुख्य कारण है इन्फेक्शन। ज्यादातर यह वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी पहले वायरल रहता है, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण हैं, उसमें से पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके आसपास का वातावरण बहुत पॉल्यूटेड है तो भी आपको थ्रोट में इन्फेक्शन होने की संभावना या सोर थ्रोट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं, यानी सिगरेट पीते हैं, उनमें भी यह समस्या पाई जाती है। इनसे बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप गर्म पानी से गरारे करें, उसमें नमक डाल के गरारे करें। आप हो सकता है थोड़े से गर्म पानी में नमक के साथ साथ हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको गले में काफ़ी आराम मिलता है। वैसे तो ये थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और इजीली ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इसके रेड सिग्नल्स होते हैं, यानी अगर यह सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। उसमें प्रथम है कि अगर किसी एक खास जगह पे परसिस्टेंट पेन हो रहा हो या फिर सलाइवा या थूक में ब्लड आ रहा हो, अगर यह सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा हो, उसके साथ गले में सूजन हो रही है, उसके अलावा अगर आप टोबैको के और स्मोकिंग कर रहे हो तो निश्चित रूप से फौरन चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपका एग्जामिनेशन करेगा और देखेगा कि कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। होम्योपैथी में थ्रोट इन्फेक्शन की बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिन्हें आप चिकित्सक की सलाह से लें तो बेहतर होगा। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ मैं आज आपको बताता हूँ। उनमें सर्वप्रथम एक दवा है बेलाडोना। बेलाडोना सोर थ्रोट की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे ही थ्रोट में कुछ लालीपन दिखाई देता है, हॉर्सनेस होती है, गले में पेन होता है, वैसे ही आप बेलाडोना की 200 नंबर की दवा 4 से 5 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेते हैं तो 2 से 3 दिन में ही यह आपको आराम हो जाता है। इसके अलावा एक दवा है एलुमिना। एलुमिना उन कंडीशंस में दी जाती है जहां गले में पेन तो होता है लेकिन गला बिल्कुल ड्राई होता है। अगर गले में पेन है और खिचखिच करने का मन कर रहा है, खराश हो रही है,
तो एलिमिना बहुत अच्छी दवा है। 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से 2 से 4 दिन में ही आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। यही इसके कंट्रास्ट, अगर लार बहुत आ रही हो और साथ में गले में अल्सरेशन भी दिख रहा हो, पेन हो, तो एक दूसरी दवा है मर्कसॉल। अगर लार बहुत है और अल्सरेशन भी है तो मर्कसॉल बहुत अच्छी दवा है। या 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेने से तुरंत आपको राहत मिलती है और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक दवा है फास्फोरस। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, यानी उनका काम है बहुत ज़्यादा बोलना। यानी जो प्रवक्ता लोग हैं, वकील लोग हैं, सिंगर लोग हैं, ये लोग जिन्हें अपने वॉइस से काम रहता है और जिन्हें बोलना ही काम है, और उनको जब गले में खराश होती है, गले में पेन होता है, फास्फोरस 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेने से फौरन राहत मिलती है और आवाज़ भी ठीक हो जाती है इससे। इन सब के अलावा एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर गले में इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, पेन है, उसके साथ साथ सर्दी जुकाम भी है और आपको खांसी भी आ रही है, तो एक बोनिंग हसन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें 3 दवाइयाँ हैं। एक है एकोनाइट 200 नंबर की पोटेंसी में, दूसरी है हिपरसल्फ 200 नंबर की पोटेंसी में, और तीसरी है स्पांजिया, यह भी 200 नंबर की पोटेंसी में। तीनों को इक्वल अमाउंट में ले लीजिए और उसे एक सीसी में बना लीजिए और फिर 4 से 5 बूंद, अगर आप 10-10 मिनट के अंतर में 3 से 4 बार लेते हैं तो आपको फौरन ही राहत हो जाती है। जब आपको थोड़ी राहत हो जाए तो आप यही 5-5 बूंद दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, आपको राहत मिलती है। इन सब के अलावा कुछ कंपोजिशन भी बाजार में उपलब्ध हैं जो कंपनी के बने बनाए भी आते हैं, यह भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनमें एक सर्वप्रथम है बैक्सन कंपनी का थ्रोट एड टेबलेट। यह भी एक बहुत अच्छी दवा है। यह एक गोली दिन में 4 बार इस्तेमाल करने से सोर थ्रोट या थ्रोट इन्फेक्शन में काफ़ी राहत मिलती है। इन सब के अलावा एक दूसरी दवा भी है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, वो है एलन कंपनी की थ्रोट इन्फेक्शन ड्रॉप A47। यह ड्रॉप फॉर्म में उपलब्ध है। इसे 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में लेने से थ्रोट इन्फेक्शन में काफ़ी राहत मिलती है।